हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो लिमिट्स के ऊपर ही है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट और थे उनको फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा 6th पार्ट है और आपको बोला है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इज इक्वल टू ए बी। तो अगर आप लिमिट लगाओगे ए एन बी एन पे तो वो ए बी आएगा। तो इस पार्ट को कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको सबसे पहले ये पार्ट का ये वाला स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने फर्दर जो स्टार्टिंग में प्रोसेस किया हुआ है वो क्यों किया। तो देखो क्या करेंगे, आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो ए एन बी एन है वो किसके पास जा रहा है, ए बी के पास। तो मैंने आपको बोला था इन दोनों का माइनस ले लो, तो इसलिए हमें लास्ट में इस क्वेश्चन में ए एन बी एन और ए बी का क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या स्टेप करेंगे, एक ए एन बी ऐड कर देना है और एक ए एन बी माइनस कर देना है। ए एन बी एक माइनस किया और एक ऐड किया, ये कट जाएंगे, वापस यही बन जाएगा। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से, सॉरी बताता हूँ किस में, ए एन बी एन में से और ए एन बी इसमें से, इन दोनों से ए एन कॉमन लिया तो बचा बी एन माइनस बी, और इन दोनों टर्म में से बी कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, तो बचा ए एन माइनस ए। इधर बी एन नहीं, इधर बी कॉमन आएगा। इधर क्या कॉमन लिया, बी कॉमन लिया। ठीक है, इन दोनों टर्म में से बी कॉमन लिया तो बचा ए एन माइनस ए। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दिया, फर्स्ट का मॉड प्लस सेकंड का मॉड। इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था। फिर इन दोनों के मॉड भी लग गए। अगर मॉड के अंदर दो चीज़ें हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो मॉड दोनों के पास जाता है। मॉड के अंदर दो चीज़ें हैं तो मॉड दोनों के पास जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये लेक्चर उसी को ही समझ आएगा जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है, क्योंकि अभी मैं आपको वैसा बता रहा हूँ कि प्रीवियस आपको सब पता है। तो ये जो बी एन माइनस बी है, हम इसकी वैल्यू डालते थे एप्सिलॉन बाई 2, और इसकी भी क्या डालेंगे, एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 तो एप्सिलॉन हो जाएगा, मगर ये साथ में ए एन का मॉड और बी भी है ना, इनको कहाँ रखेंगे, ये खत्म हो जाए, इसलिए मैं इसको लूंगा एप्सिलॉन बाई 2 मॉड बी। और ये जो ए एन है ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस। इसको हम ऐसे मॉड ए एन नहीं ले सकते, इसलिए मैं इसके अंदर एक रिजल्ट लगाऊंगा कि हमें पता है कि जो क्वेश्चन में दिया है जो ए एन है वो ए को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। ए एन क्या है, कन्वर्जेंट। अगर कोई चीज़ कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होती है। अगर वो बाउंडेड है तो मैं लूंगा कि जो ए एन है वो किसी एम से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं इस वाले एप्सिलॉन के साथ क्या लगा दूंगा, 2m, क्योंकि ये m होगा, ये m और ये m लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपको ये इतनी जल्दी इसलिए बताया, आप घबराइए नहीं, कि इस क्वेश्चन में जो ए एन माइनस ए है वो मैंने एप्सिलॉन बाई 2b क्यों ली है, तभी मैंने बताया। और जो बी एन माइनस बी है वो एप्सिलॉन बाई 2m क्यों लिया है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आराम से दोबारा देखिए, जितना मैंने पोर्शन बताया 2-3 बार सुनिए, आपको पता चल जाएगा और एक ही बार में थ्योरम कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये प्रूफ करना है तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन बाउंडेड भी होगा, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट इज बाउंडेड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बाउंडेड है तो एक ऐसा एम आएगा कि जो ए एन का मॉड है वो एम से छोटा होगा, ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ए के बराबर है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन बी के बराबर है। दोनों में डेफिनेशन लगानी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था एप्सिलॉन बाई 2, आज एप्सिलॉन बाई 2 मॉड बी क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया। आज एप्सिलॉन बाई 2m क्यों बता रहा हूँ, कि मेरे को लास्ट में इसने प्रॉब्लम देनी है, ये उड़ जाए इसलिए मैंने m लगाया। और दोनों किसके लिए ट्रू है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 m2, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ। फिर आपको बताया ये जो m1 m2 है इनको इकट्ठा कैसे करना है, m को मैक्सिमम ले लेना है, फिर इन दोनों को न्यू इक्वेशन दे दो, सेकेंड और थर्ड। अब वही स्टेप जो मैंने आपको बताया, ए एन बी और ए एन बी ऐड और माइनस कर दिए, दोनों को कॉमन लिया, इधर बी आना है, करेक्ट कर लेना, इधर क्या आना है, बी आना है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी, फिर मॉड लगा दिया। अब आपको पता है इस मॉड ए एन की वैल्यू ऊपर से m है। अब मैं आगे क्या लूँ कि एप्सिलॉन बाई 2 है, इसलिए मैंने लिया एप्सिलॉन बाई 2m। ये मॉड भी सीक्वेंस नहीं है, ये कोई नंबर है, इसलिए मैंने उसको ले लिया एप्सिलॉन बाई 2b। अब ये मॉड कट गया, m कट गया। लेस देन कहाँ से आया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि इनकी वैल्यू डाली है।
फिर एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, तो आपका इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। इसका मतलब ये चीज़ ये बन रही है जब n इन्फिनिटी जा रहा है, तो a n b n क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। आई होप आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ आया होगा। मैंने काफ़ी जल्दी समझाया है, मेरे को पता है काफ़ी जल्दी समझाया है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहा है, वो आज ही लेक्चर देख रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। थोड़ा ही टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ साथ, इस चैप्टर के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं जो आपका 4th चैप्टर है सबसे पहले, जिसमें टेस्ट हैं, पी टेस्ट, लेबनिज़ टेस्ट, वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चैनल पे बने रहिए, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट है जिसमें आपको ये प्रूफ करना है। अब सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है 1/bn 1/b के बराबर होगा। 1/bn 1/b के बराबर होगा। ये लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट है। इसके बाद एक और है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर b है ना, जो b है वो 0 के बराबर नहीं होंगे। फिर मैं ले रहा हूँ सोल्यूशन में b 0 के बराबर नहीं है, तो मैंने इसका मॉड ले लिया 2 डेल्टा और डेल्टा ग्रेटर देन लिया 0। इसमें आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। अब ऐसा ही क्यों लिया? क्योंकि नीचे यूज आना, ये डेल्टा लिखा है, डेल्टा जैसे हम सेमेस्टर फर्स्ट में लिखते थे। ठीक है, ये वाला डेल्टा है, ये डेल्टा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन में दिया है कि bn b के बराबर है, ये बिकॉज का साइन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर इसमें डेफिनेशन लगाई, इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से छोटा, मगर आज मैं ले रहा हूँ डेल्टा से छोटा। आप डेल्टा भी ले सकते हो, एप्सिलॉन भी ले सकते हो, दोनों स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। इसको दे दी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। जो ये मॉड bn है, जो ये मॉड bn है, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस bn। ये बेसिकली क्या किया है, bn के अंदर एक b ऐड कर दिया और एक b माइनस कर दिया। फिर बेसिकली क्या किया है, ये वाला b है, इसको पहले लिखा है और bn माइनस b को बाद में लिखा है। फिर बेसिकली क्या किया है, उस b को वैसे रहने दिया, अंदर से माइनस क्या ले लिया, कॉमन। जब आपने अंदर से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस bn आ गया, वो मैंने डायरेक्ट लिखा है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद वही प्रॉपर्टी लगाई है जो प्रीवियस रिजल्ट में लगाई थी कि मॉड x माइनस वाई किससे बड़ा है, मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड वाई। वही प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या किया है, इस पूरे को x मानना है और इस पूरे को मानना है y। तो x माइनस वाई मॉड के अंदर है, तो फिर मॉड x को भी लगेगा, मॉड y को भी लगेगा। तो हमने भी तो मॉड x और y को लगाया है। देखो x आपने b को मानना तो मॉड x को भी लगेगा, y आपने इसको मानना तो मॉड इसको भी लगेगा। हमने भी तो वही लगाया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इधर तक कोई डाउट है तो आप एक बार दोबारा से इतनी सी वीडियो सुनो, 2-3 बार सुनोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यों मानना था वो आपको बात बता रहा हूँ। ये जो b का मॉड है वो 2 डेल्टा डाल दिया और इसको डाल दिया डेल्टा, तो ये आगे ग्रेटर देन डेल्टा। ठीक है, और ये चीज़ आपकी एक और इक्वेशन आ गई। अब ये आगे यूज होगा तभी किया है, तो मॉड bn ग्रेटर देन, इस क्वेश्चन में डेल्टा आ रहा है। अब आगे देखो, मॉड bn ग्रेटर देन डेल्टा है तो 1/मॉड bn साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप किसी का रेसिप्रोकल करते हो तो जो ग्रेटर देन है वो किस में आ जाता है, लेस देन में आ जाता है। फिर उसके बाद ये आपको याद रखना है, ये हमने रिजल्ट लिख दिया। अब ये क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा, मैं आपको पहले बता ही देता हूँ क्यों लिखा। देखो आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है ये 1/bn, ये प्रूफ करना है। 1/bn अप्रोचेस टू 1/b, तो आपको इन दोनों का माइनस लेना पड़ेगा। जब आप इन दोनों का माइनस लोगे तो ऐसे आएगा b इंटू bn, b माइनस bn। जब आप मॉड लगाओगे तो मॉड ऊपर भी जाएगा b माइनस bn और मॉड नीचे भी आएगा b और bn। अब इनकी वैल्यू कुछ पता होनी चाहिए थी ना, वही वैल्यू निकाली है। अब ये 1/bn क्या है, लेस देन 1/डेल्टा, और 1/b क्या है, वो भी डेल्टा निकाला है। ठीक है, 1/b क्या है, 2 डेल्टा, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो
आइए बताता हूं आपको मैं। बी का मॉड मानना है 2 डेल्टा, तो 1/b क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा, 1/2 डेल्टा। ठीक है, तो देखो अब क्या किया, यही सेम बता रहा हूं ना मैं। अब आपको पता है ये 2 डेल्टा है और ये डेल्टा है, 2 डेल्टा और डेल्टा कितना हो गया 2 डेल्टा स्क्वायर। अब 2 डेल्टा स्क्वायर मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए क्या एप्सिलॉन। ठीक है, देखो मैं ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। नीचे क्या डाला आपने 2 डेल्टा, इधर क्या डाला डेल्टा, तो ऊपर क्या है bn माइनस बी। आपको चाहिए क्या एप्सिलॉन, एक्स्ट्रा कौन है 2 डेल्टा, तो मैं इस वाले को मानूंगा ना लेस देन 2 डेल्टा स्क्वायर एप्सिलॉन, ताकि जब डिवाइड हो तो 2 डेल्टा स्क्वायर और 2 डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। बस ऐसे करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में bn माइनस बी को 2 डेल्टा स्क्वायर एप्सिलॉन लिया। फिर क्वेश्चन में लाने के लिए वही स्टेप m मैक्सिमम। ठीक है, फिर वैल्यू डाल लिए, इधर 2 डेल्टा स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, इन दोनों का माइनस हो गया, एप्सिलॉन छोटा, तो ये आपके सामने आ गया रिजल्ट। आई होप आपको चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तेज़ मैं चल रहा हूँ इन दो प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड किए। देखो मैं आपको बताता हूँ हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। हमने बताना था 1/bn 1/b के बराबर, तो हमें इनका माइनस लेके चलना है। जब मैंने इसका माइनस लिया स्टूडेंट्स, तो इसका माइनस आया b माइनस bn अपॉन b इंटू बी एन, मॉड दोनों को लग गया b माइनस bn अपॉन मॉड b इंटू मॉड bn। फिर मॉड ने माइनस खत्म कर दिया, तो मैं ऊपर वाले को bn माइनस b लिख सकता हूँ। नीचे आया b और नीचे आया मॉड bn। अब आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमने जो अभी मैंने आपको थ्योरम समझाई, तो उसमें मॉड b हमने लिया था क्या 2 डेल्टा, और 1/bn हमारा क्या आ गया लेस देन 1/डेल्टा, तो 1/मॉड b कितना आ गया 1/2 डेल्टा। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में इसकी और इसकी वैल्यू डालनी। जब मैं इन दोनों की वैल्यू डालूंगा तो आएगा लेस देन, ऊपर तो bn माइनस बी आएगा, नीचे आ जाएगा 2 डेल्टा इंटू डेल्टा, तो बेसिकली नीचे बन गया 2 डेल्टा स्क्वायर। आपको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए इधर क्या चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, तो 2 डेल्टा स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जो ये ऊपर वाला था इसको मान लिया 2 डेल्टा स्क्वायर एप्सिलॉन, ताकि 2 डेल्टा स्क्वायर और 2 डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाए। इसको तो हम लेस देन मानेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो bn है वो b को अप्रोच कर रहा है, तो जो bn माइनस b है वो किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। और मैंने आपको कल बताया था एप्सिलॉन से आप कुछ भी लगा सकते हो, तो मैंने इस बार क्या लगा दिया 2 डेल्टा स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, बार बार सुनो, आपको पक्का समझ आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको समझ नहीं आए। एक सेकंड बस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में किया हमने, जैसे मैंने आपको भी बताया सेम वैसी प्रोसेस की है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आपका लिमिट क्या है an बाई bn a बाई b बनेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें 7th पार्ट आपको करना पड़ेगा। 7th पार्ट करने के बाद आपने लास्ट में लिखना है लिमिट an बाई bn, तो इसको an इंटू 1 बाई bn, दोनों को लिमिट लगी, और 1/bn 7th में बताया 1/b, और an क्वेश्चन में दिया a, तो a बाई b प्रूफ हो गया। क्या करना है, जब भी आपको ये पार्ट आएगा 8th इंपॉर्टेंट है, तो आपने 7th वाला पहले प्रूफ करना है, और आपने बोला an/bn को हम क्या लिख रहे हैं an इंटू bn, तो लिमिट an को भी लगी, लिमिट 1/bn को भी लगी, और अभी आपने 7th पार्ट में बोला 1/bn क्या है 1/b, तो प्रूफ हो गया ना। ठीक है, तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट था किसका सीक्वेंसेस का।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर अब आपका आएगा वो आपका मैं 4th यूनिट पे भी डाल रहा हूँ, जिसमें टेस्ट है, तो मैं साथ साथ 2 यूनिट्स आपकी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, अभी टाइम है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब बता दिया जाए, ठीक है। आई होप कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।